Hello everyone, I welcome you all in my class, that is Associate Bio classes. So our today's topic of discussion will be fertilization. ठीक है. Before this we have discussed about all the process included inside the fertilization. There are four processes included in the fertilization. First क्या था हमारा पहला जो स्टेप था फर्टिलाइजेशन के अंदर वो हमारा क्या था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. उसके बाद बोलते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल. तीसरा था एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रॉय सैक. और फोर्थ हमारा क्या है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ठीक. अच्छा, फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली दो ही स्टेप है कि मतलब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. अच्छा, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में है और पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड स्टाइल एंड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल. all these three steps are collectively called as pollen pistil interaction. अच्छा, the ability of the pistil to recognize the right type of pollen grain is based on the chemical composition of the pollen grain. This leads to the acceptance and rejection of the pollen grain. If it is of right type, then it will be accepted and post-pollination development will be initiated. And if it is of wrong type, then post-pollination development will be rejected. ठीक है. Inhibit by germination of pollen grain. ठीक है. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारा फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो हम लोगों ने पॉलन ट्यूब को कहाँ तक लेके आ गया. हम लोगों ने लैंडिंग करवाया, फिर किसके अंदर ग्रो करवाया स्टाइल के अंदर ग्रो करवाया, फिर हमने एंट्री कहाँ कराया ओव्यूल के अंदर. अच्छा, ओव्यूल के अंदर एंट्री जनरली किसके थ्रू होती है माइक्रोपाइलर रीजन से होती है. उसके बोलते हैं पोरोगैमी. अच्छा, ओव्यूल में जो है ऑप्शन है कि एंट्री मे बी इनसाइड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल मे बी थ्रू माइक्रोपाइल, मे बी थ्रू चैलेजा, मे बी थ्रू इंटेगुमेंट. बट एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रॉय सैक विल बी ऑलवेज थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन या फिर क्या बोल सकते हैं एग एपरेटस के. ठीक है. अच्छा, तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा सबसे पहले अगर बात की जाए जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब का, तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब में सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे लैंड हुआ था पॉलन ग्रेन, तो शुगर एंड मॉइस्चर कंटेंट अब्जॉर्ब किया था कौन पॉलन ग्रेन. फिर जैसे शुगर एंड मॉइस्चर कंटेंट अब्जॉर्ब किया था पॉलन ग्रेन, जिसकी वजह से एंटाइन क्या आया था बाहर आया था थ्रू एनी ऑफ द जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब. तो सबसे पहले कौन बाहर आया था वेजिटेटिव सेल. और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस जो है ऑक्युपाइज एट द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड दैट स्पेशल न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस. ट्यूब न्यूक्लियस विल कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. ठीक है. अच्छा, बोले थे कि पॉलन ट्यूब विल प्रोड्यूस एंजाइम दैट डाइजेस्ट सॉलिड स्टाइल एंड स्टिग्मा. ठीक है. कैल्शियम एंड बोरोन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. यहाँ तक क्लियर है. ठीक है. अच्छा, सबसे अब हम एंट्री करते हैं. कहानी हम यहाँ तक चले के आ रहे हैं कि हम ओव्यूल के अंदर एंट्री करा चुके हैं. अब कहाँ एंट्री कराएंगे एम्ब्रॉय सैक के अंदर. अब कहानी क्या होगी बिफोर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रॉय सैक क्या चेंजेस होगा. दो चेंज होगा. कहाँ पे दो चेंजेस होगा. अगर देखो ये हमारा डेवलप्ड फीमेल गेमेटोफाइटा है. अच्छा, डेवलप्ड फीमेल गेमेटोफाइटा या फिर एम्ब्रॉय सैक के अंदर कितना न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड. 7 सेल में 3 क्या है एंटीबॉडल सेल है, 3 एग एपरेटस है और बीच में क्या है एक सेंट्रल सेल. अच्छा, अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो 3 एंटीपॉडल सेल का 3 न्यूक्लियस, 3 एग एपरेटस का 3 न्यूक्लियस और बीच में सेंट्रल सेल का 2 पोलर न्यूक्लिया. कितना हो गया 3 3 6 2 8 मतलब 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड. तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डेवलप्ड फीमेल गेमेटोफाइट. अच्छा, डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइटा की बात की जाए तो कितना 3 सेल था ना, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स और एक क्या था हमारा वेजिटेटिव सेल. हम ये देखे थे कि हमारा जो पॉलन ग्रेन था एक था डेवलप्ड पॉलन ग्रेन, एक क्या था डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइटा. तो डेवलप्ड पॉलन ग्रेन की अगर बात की जाए तो उसमें क्या था सिर्फ 2 सेल स्टेज था. मतलब 1 सेल्ड पॉलन ग्रेन के अंदर जो है अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ था. 2 सेल बना वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल. फिर जनरेटिव सेल आगे जाया क्या बनाया था 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट. मतलब डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइटा की बात करेंगे तो क्या होगा 3 सेल स्टेज में होगा. अगर बात करेगा डेवलप्ड पॉलन ग्रेन का कितना स्टेज 2 सेल स्टेज. ठीक है. उसी तरह से अगर बात करेंगे डेवलप्ड फीमेल गेमेटोफाइटा तो कितना 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल. क्लियर है बात.
अब जैसे देखो पॉलिन ट्यूब के जैसी, अब ये हमारा क्या है, पॉलिन ट्यूब जब हमारा कहाँ पे है, ओव्यूल के अंदर ही एंट्री किया है, अभी एम्ब्रॉय सैक के अंदर एंट्री नहीं किया। अब जैसे ही हमारा बिफोर द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रॉय सैक, कितने चेंजेस हो गए अंदर में, 2 चेंजेस हो गए अंदर में, किसके अंदर, एम्ब्रॉय सैक के अंदर होगा। ये पहला चेंजेस ये होगा कि ये जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, कि पोलर न्यूक्लियाई विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। n+n जो पहले अलग था वो फ्यूज करके क्या बनाएगा, 2n। ठीक है। एक और काम ये होगा कि वन ऑफ द सिनर्जिड्स अमंग द 2 सिनर्जिड्स, मतलब एक एपरेटिस में क्या था, 2 सिनर्जिड्स था, एक क्या था हमारा, एक सेल था बीच में, तो one of the synergids will starts degenerating and that special synergid is called degenerating synergids। अच्छा, ये क्लू है कि पॉलन ट्यूब को किधर से एंट्री करना है, degenerating synergids के थ्रू। तो पॉलन ट्यूब will enters through degenerating synergids। देखो पॉलन ट्यूब enters through degenerating synergids। अच्छा, एक और काम हुआ कि before the entry of pollen tube inside embryo sac, हमारा जो ट्यूब न्यूक्लियस है, क्या ट्यूब न्यूक्लियस, हमारा जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या कर जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिजेनरेट। क्योंकि बड़ा भाई तो अब देखो हमारा बड़े भाई, ये ट्यूब न्यूक्लियस ये जिम्मेदारी थी उसको सही जगह पे पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना, इनसाइड दी, मतलब टुवर्ड्स दी एग एपरेटस, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एग है, तो वहाँ तक पहुँचा दिया। बाकी अब क्या कहेगा भाई, यहाँ तक हम पहुँचा दिए, बाकी का रास्ता तुम खुद से तय करो। ठीक है, बिल्कुल वहाँ तक पहुँचा दिया ना, जहाँ तक ज़रूरी है, मतलब कि पॉलन ट्यूब को जहाँ तक जाना है वहाँ तक कौन पहुँचाया, ट्यूब न्यूक्लियस। फिर ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, डिजेनरेट होगा। अंदर में देखो ये तो हो गया ट्यूब हमारा किसके अंदर, पॉलन ट्यूब के अंदर चेंज होना। देखो बिफोर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एक तो हमारा पॉलन ट्यूब के अंदर चेंजिंग हुआ, ये कहाँ चेंजिंग हुआ, इनसाइड द एम्ब्रॉय सैक। इनसाइड द एम्ब्रॉय सैक के अंदर 2 चेंजेस हुआ कि पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके क्या बनाया, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और वन ऑफ द सिनर्जिड्स क्या करेगा, स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग, क्या बोलेंगे, डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। ठीक है, अब ये है हमारा पॉलन ट्यूब आएगा, और जो है पॉलन ट्यूब के अंदर जो है ना, पॉलन ट्यूब जो है अपना सारा कंटेंट कहाँ डाल देगा, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। अच्छा, दीज सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू दीज डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स आर कनेक्टेड विथ सेंट्रल सेल एंड विथ एग सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। ठीक है, अब जो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट है हमारा, दो नॉन मोटाइल गैमेट है, अब क्या होगा, गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। वन ऑफ द गैमेट विल फ्यूज विथ सेंट्रल सेल, वन ऑफ द गैमेट विल फ्यूज विथ न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल सेल, दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या करेगा ये हमारा जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा कितना न्यूक्लियस फ्यूज किया है, एक न्यूक्लियस इधर वाला और 2 न्यूक्लियस इधर वाला, तो ये हमारा 2n है ना, कितना न्यूक्लियस फ्यूज किया है, 3 न्यूक्लियस फ्यूज, क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा, एक बार हो गया ये, मतलब कि हमारा एक सेल किसके साथ फ्यूजन किया, हमारा जो सेंट्रल सेल का जो सेकेंडरी न्यूक्लियस उसके साथ फ्यूजन किया। ठीक है, अब नाउ आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन, नाउ सेंट्रल सेल विल नो मोर बी सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल विल बिकम कौन सा सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बाद में क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, सेकेंड जो हमारा नॉन मोटाइल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूजन करेगा, एग के साथ फ्यूजन करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंग गैमीट, फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल मेल गैमीट विथ एग इज कॉल्ड सिंग गैमीट। सिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूजन। सिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली फ्यूजन। देखो क्या क्या हुआ, हम ये देखें कि जो है ट्रिपल फ्यूजन हुआ और क्या हुआ, सिंगैमी हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ और क्या हुआ, सिंगैमी हुआ। कितना बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन किसके साथ, एग के साथ, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन किसके साथ हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो क्या है ये, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सा स्टेप है, एक ट्रिपल फ्यूजन है, दूसरा क्या है, सिंगैमी। अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन मतलब क्या होता है, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन। अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, सेंट्रल सेल के अंदर, कहाँ पे हो रहा है, सेंट्रल सेल के अंदर, और डबल फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल के अंदर भी हो रहा है और एक के साथ भी हो रहा है। क्लियर है बात। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो, अच्छा बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंज हुआ। अगर बात करें हम, हमारा जो पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस था, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ,
किसके, कौन सा, सेंट्रल सेल के अंदर। सेंट्रल सेल के अंदर जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पेन। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा, हमारा जो एक था पहले, एक हम फर्टिलाइजेशन से पहले क्या था, ये एक था, एक के साथ फ्यूजन करेगा हमारा दूसरा नॉन मोटाइल गैमेट और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगा, आगे एम्ब्रॉय बनाएगा। इसका मतलब ये है कि आगे का जो हमारा प्रोसेस होगा, आगे का जो इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टेप होगा, क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पहले होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट से। क्यों, टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट। क्यों, टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली बात ये है कि जब जाइगोट एम्ब्रॉय के अंदर डेवलप करेगा, जाइगोट कहाँ किस में डेवलप करेगा, एम्ब्रॉय के अंदर, तो क्या चाहिए, खाना पानी चाहिए। तो खाने का इंतज़ाम पहले कर दिया जाता है बच्चे के डेवलपमेंट से पहले। सिंपली बात है, ऐसा समझो कि बच्चे के डेवलपमेंट से पहले ही खाने का इंतज़ाम कर दिया जाए। खाने का इंतज़ाम कौन करेगा, जब तक एंडोस्पर्म के अंदर क्या होगा, रिजर्वायर ऑफ फूड होगा। एंडोस्पर्म के अंदर क्या होगा, अच्छा कौन सा हम लोग न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर पढ़े थे, मेल के अंदर क्या पढ़े थे, टाइपेटम पढ़े थे, फीमेल के अंदर क्या पढ़े थे, न्यूसेलस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़े एम्ब्रॉय के लिए कौन सा, एंडोस्पर्म। एम्ब्रॉय के लिए कौन सा, एंडोस्पर्म। आगे हम लोग पढ़ेंगे सीड में क्या होगा, कॉटिलेडन। तो न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर याद रखना है। न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर की बात करें, प्लॉइडी की बात करते हैं, तो हमारा टाइपेटम की प्लॉइडी क्या थी, पॉलीप्लॉइड था। क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड था। एंडोमाइटोसिस बात आज का क्वेश्चन भी है, आज का बिहार बोर्ड का आज का क्वेश्चन भी है कि टैपेटल सेल शोज एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइड। मतलब देखो थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन इसलिए घुमाया है क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा है कि टैपेटम के अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। ना पॉलीप्लॉइडी की बात की है, ना एंडोमाइटोसिस की बात की है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा किस चीज में डेवलप हुआ, जाइगोट डेवलप हो गया किसके अंदर, एम्ब्रॉय के अंदर। ठीक है, और हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किसमें डेवलप होगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या देगा, न्यूट्रिशन। इसका मतलब आगे का जो हमारा प्रोसेस होगा उसमें क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर है बात, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, सिंगैमी, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, चलो क्लियर। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो चुका है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद, अच्छा गैमेट के फ्यूजन के बाद हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसके अंदर क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और नीचे में हमारा जो माइक्रोपाइल रीजन के अंदर क्या है, जाइगोट। दो बच गया। अच्छा, कितना न्यूक्लियस, कितना सेल जो है पार्टिसिपेट किया डबल फर्टिलाइजेशन में, कितना न्यूक्लियस, हमारा 3 न्यूक्लियस। कहाँ 3 न्यूक्लियस, कौन बोला, तीन सेंट्रल सेल के अंदर हुआ, 2 इधर हुआ, 5 न्यूक्लियस। और कितना गैमिट, 2 इधर से गया और एक वाला, 3 गैमिट। मतलब कि 5 न्यूक्लियस एंड 3 गैमिट पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा अगला जो हमारा है, जैसे कि हमारा अब कौन आ चुका है, कौन बन चुका है, क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है। और हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसके अंदर क्या बन चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है, जिसकी प्लॉइडी क्या है, ट्रिप्लॉइड है, 3 एंप्लॉइडी है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारा एम्ब्रॉय का भी डेवलपमेंट कराना है और किसका डेवलपमेंट कराना है, एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट कराना है। अच्छा, न्यूट्रिटिव लेयर हमारे लिए क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। जो जाइगोट एम्ब्रॉय में डेवलप होगा ना, उसके दौरान जो डेवलपमेंट के लिए जो भी एनर्जी होगा वो कहाँ से आएगा, एंडोस्पर्म का। फूड कहाँ से आएगा, एंडोस्पर्म का। वो भी क्या है, एक तरह का न्यूट्रिटिव इशू। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एडेप्टेशन होता है प्लांट के अंदर, ऐसा कि मतलब एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले ही बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, ताकि जो डेवलपमेंट के दौरान जो भी फूड का इस्तेमाल हो वो कहाँ से आ जाए, मतलब बच्चे के लिए खाने का इंतज़ाम पहले ही कर देना बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ बच्चा। क्लियर है बात, हमारे लिए बच्चा हमारे लिए क्या है, सीड के लिए बच्चा क्या है, एम्ब्रॉय है। ठीक है, अब देखो तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म ये पढ़ेंगे कि हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन है और क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। एंड दिस एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। अच्छा, ये बोलते हैं कि एक एडेप्टेशन होती है एंजियोस्पर्मी प्लांट के अंदर कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। ठीक है, अच्छा एंडोस्पर्म हमारा क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्या करेगा ये, इसके अंदर क्या रहती है, फूड स्टोर्ड रहती है, किसके लिए, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग
एम्ब्रॉय। अच्छा, अगर हम बात करें एंडोस्पर्म का, तो एंडोस्पर्म हमारा जो कितने तरह का होता है? 3 तरह का एंडोस्पर्म हमारे पास। कितने तरह का? 3 तरह का एंडोस्पर्म। पहला हमारा क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो सबसे कॉमन है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसके अंदर? मोनोकॉट के अंदर। फिर हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा हमारा क्या है? होलोवियल एंडोस्पर्म। अगर हम बात करें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर, तो हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से जो है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या हो गया? बहुत सारा सेल हो गया। बहुत सारा क्या हो गया? बहुत सारा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? बहुत सारा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। 3n इसकी प्लॉइड होगी ना, मतलब ये एक pn, ये 2 pn, 3 pn, इस तरह क्या बहुत कितना होगा? पहले क्या था? एक pn था ना, हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर पहले क्या था? सिर्फ एक pn था। अब क्या हो गया? बहुत सारा pn हो गया। इसीलिए ये जो बहुत सारा pn है, इस तरह के एंडोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऐसा एंडोस्पर्म जिसके अंदर क्या हो? बहुत सारा फ्री क्या हो? फ्री प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा देखो, होता ये है कि कभी ना कभी एक्चुअली हुआ ये कि प्राइमरी एंडोस्पर्म ने जो है ना इनकम्प्लीट सेल डिवीजन किया। क्या किया? इनकम्प्लीट सेल डिवीजन। प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर क्या हुआ? इनकम्प्लीट सेल डिवीजन, मतलब कि ओनली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस, but the division of cell wall, but the formation of cell wall will not take place। हुआ ये कि सब पहले सिर्फ किसका डिवीजन हो गया है? न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर सोचो ये दोनों के, ये जैसे होता कि ये दोनों अलग होना चाहिए था, ये दोनों भी क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, तभी एक दूसरे से क्या होगा? अलग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एंड में आके क्या होगा? ये इसके अंदर सेलुलाइजेशन होगी एट द एंड, और सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है बात? ठीक है। और साथ में ऊपर में क्या डेवलप कर रहा होगा? जाइगोट भी डेवलप करेगा। जाइगोट डेवलप करेगा, प्रो एम्ब्रॉय बनाएगा, फिर जो है ग्लोबुलर एम्ब्रॉय बनाएगा, फिर हार्ट शेप बनाएगा, फिर मैच्योर एम्ब्रॉय बनाएगा। क्लियर है? अच्छा देखो, दूसरा टाइप का हमारा है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या है कि हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर साथ में न्यूक्लियर डिवीजन भी हो गया और सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो गया। मतलब ये न्यूक्लियर का डिवीजन भी हो गया और सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो गया। ये डेवलप करेगा, बनाया एंडोस्पर्म बनाया। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर। अच्छा देखो, ये दोनों न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है ना एक कोकोनट के अंदर दिख जाता है। अगर बात करें टेंडर कोकोनट मतलब कच्चा नारियल की बात करें, तो कच्चा नारियल के अंदर क्या होता है? सिर्फ पानी होता है, व्हाइट वाला पार्ट बहुत कम होता है। ठीक है। उस वक्त में क्या होता है कि जो टेंडर कोकोनट, जो लिक्विड वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या होता है? सिर्फ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर, मतलब एडिबल पार्ट ऑफ द टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसका इसलिए उसका बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है। अब जैसे ही हमारा कोकोनट जो है थोड़ा सा वो हो जाता है, पक जाता है, तो ये जो हमारा पानी खत्म हो जाता है और क्या बच जाता है? सिर्फ व्हाइट पार्ट। क्या बच जाता है? व्हाइट पार्ट। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसमें कन्वर्ट हुआ है? कर्नल में। अच्छा, व्हाइट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज कॉल्ड कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। अच्छा, ये वो कौन सा एंडोस्पर्म है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, क्लियर है बात? लेकिन सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि सेलुलर एंडोस्पर्म में सेल वॉल का कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साथ में रहती है। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन और सेल वॉल का फॉर्मेशन क्या होती है? साथ में रहती है। अच्छा, एक है होलोबियल। होलोबियल में क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से एक बड़ा सेल बनता है, दूसरा क्या बनता है? छोटा सेल बनता है। छोटे सेल के अंदर क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और बड़े सेल के अंदर क्या होता है? बिल्कुल जैसा माइटोसिस होता है वैसे ही, मतलब कि जो है सेल वॉल का न्यूक्लियस का डिवीजन भी होगा और क्या होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन बाद में डेवलप करके क्या बनाएगा? ये एंडोस्पर्म को डेवलप करेगा। क्लियर है बात? तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव लेयर है, प्लॉइडी क्या है? 3n है, और प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। और एक और बात है कि डेवलपमेंट जो है एंडोस्पर्म विल डेवलप बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। और एक और बात ये है कि हमारा जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर याद रखना है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म याद रखना है। ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है? फ्री न्यूक्लियस होता है बहुत सारा। ठीक है, ठीक है।